नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, सबसे पहले जमुई जिला में बैठक हुआ था कोर्ट जाने की तैयारी को लेकर। उस समय बहुत सारे संगठनों ने इसका मजाक उड़ाया और इसका विरोध तक किया था कि कोर्ट में सेविकाओं को कोई अधिकार नहीं मिलने वाला, बेफजूल का उसके नाम पर उगाही किया जाएगा और बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। लेकिन उसके बाद 2020 में फिर एक बार आंगनबाड़ी सेविकाओं को कोर्ट चलने की तैयारी को लेकर जमुई में पूरे बिहार राज्य के सेविका संगठन को यानी लीडर को बुलाया गया था जमुई। उस समय भी लगभग 14-15 जिला से लोग आए थे यहाँ और कोर्ट जाने की तैयारी को लेकर यहाँ विचार विमर्श हुआ था। और जो संगठन इसके नाम पर बहुत सारा तहसीली भी कर लिया, उसके बाद संगठन के कोर्ट जाने का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वो एक बार फिर चिल्ला रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। हमारी बहनें उतनी मूर्ख नहीं है। जब 1, 2, 3, 4, 5 क्लास लोग नहीं पढ़े और मैट्रिक का एग्जाम देने चले जाए तो समझ सकते हैं कि इस तरह से क्या कोई मैट्रिक का एग्जाम देता है। तो वही हाल है, पहले हाई कोर्ट होता है राज्य लेवल का कोई भी केस दर्ज, वहां से जब मामला आगे बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन ये महाशय कह रहे हैं यार कि सीधा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा जाए कि इससे पहले 2020 के बाद यानी 21 या 22 में कई जिलों से लाखों रुपए की तसीली की गई थी कोर्ट जाने के नाम पर। उस राशि का क्या हुआ? फिर से कोर्ट जाने की बात के नाम पर हमारी बहनों को मूर्ख बनाए जाने का काम किया जाएगा। चलिए मैं उनके मैसेज को भी दिखाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट का जाना, कोर्ट की तरफ सेविकाओं की लड़ाई का रुख करना गलत है, लेकिन हम जो आज तक देखते आ रहे हैं धरना प्रदर्शन के नाम पर, संगठन के नाम पर जो चंदा वसूली का कार्यक्रम चलता है और हमारी बहनों के हाथ में क्या आता है, लड्डू बटे सन्नाटा यानी 0 बटे सन्नाटा। लड्डू भी आ जाए तो खुशी की बात है। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करके लंबी उगाही किया जाएगा पूरे बिहार राज्य से। हम आप लोगों से बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो पहले तसीली गई थी राशि, उसका आप हिसाब लीजिए और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दूसरी किस्त आप लोग देने से पहले ध्यान दीजिए कि पहले वो 10 लाख तो आप खर्च करके दिखाइए। कहाँ गया वो 10-12 लाख रुपए जो तसीली की गई थी कुछ ही जिलों से? हर आंगनबाड़ी सेविका से 1-1 हजार रुपया लिया गया था। वो राशि कहाँ गई उसका पहले हिसाब तो दीजिए। उस राशि से आप केस की शुरुआत तो कीजिए। चलिए हम उनका मैसेज दिखाएंगे और उस पर अपना वक्तव्य भी देंगे यानी अपना विचार भी देते जाएंगे। और जिन बहनों को मेरा विचार अच्छा लगे वो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन जिन्हें कोई ऐतराज हो वो बहन भी कमेंट करके बताएंगी कि मेरे द्वारा कहाँ गलत बोला जा रहा है। क्योंकि इतनी आहत है सेविका, इतनी आहत है सेविका, क्योंकि हर जगह इसे लूटने खसोटने की मतलब नोचने की जो कार्रवाई होती है वही होती है, चाहे वो कार्यालय हो, संगठन हो, नेता हो, लीडर हो, मंत्री हो या कहीं भी कोई और पदाधिकारी। सभी का काम है बस जो आए वो उसमें लूटने का, नोचने का काम किया है। तो चलिए हम इस पर पहले मैसेज दिखाते हैं उन महानुभाव का जो एक बार सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहे हैं। वो क्या बोलते हैं और मेरा उस पर क्या राय है सकते हैं। यह मैसेज जो है 26 नवंबर 2024 को है। 26 नवंबर 2024 को धरना प्रदर्शन हो रहा था जिला स्तर पर आंगनबाड़ी संगठन का, जो कि किसान और मजदूर लोगों के समर्थन में था। कहीं से भी इसकी कोई
फोटोज वीडियोज नहीं आया, इसका मतलब है कि सेविकाओं ने 26 नवंबर के जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान आया था उसे मानने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने 26 जनवरी को जब देखा कि अब इनका हड़ताल प्रदर्शन 1 दिवसीय 2 दिवसीय हड़ताल धरना को कोई अब समझने वाला नहीं है, सेविका समझ गई है, तो इन्होंने 26 नवंबर को धरना के जगह पर लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रिय बहनों एवं अभिभावक बंधुओं, अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एटक से संबद्ध बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन अपने पूर्व के निर्णय के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। पहले आप आंगनबाड़ी सेविका से आज से 2 साल पहले यानी 2021-22 में जिस जिला से तहसीली हुई थी, लगभग 12-13 लाख रुपया, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का तैयारी कीजिए, क्योंकि सभी सेविका को पता है इस बार कोर्ट के नाम पर तहसीली होगा और जोश में आकर हमारी सेविका बहनें बहुत सारे जगहों से दे ही देगी। 38 जिलों में कम से कम भी आएगा तो समझ सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं कि कितनी सेविकाओं की तहसीली होगी और कितनी राशि आएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले ये बताया जाए कि वो 10 लाख रुपए कहाँ खर्च किए गए, उसका हिसाब। और जो कल तक कोर्ट जाने के नाम पर कतराते थे, उन्हें अब लगने लगा कि हड़ताल और धरना वाला फार्मूला अब नहीं चलने वाला है, तो उन्होंने कोर्ट का मुद्दा उठाने की बात कर रही हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं कि विगत दिनों से यूनियन के राज्य कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सड़क से संसद तक लगातार संघर्ष के बावजूद भी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली और सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रही है, इस योजना को ही समाप्त कर देना चाहती है। शायद ये सूचना इन्हें ही मिला होगा। मैं किसी दल या पार्टी पटुआ के पक्ष विपक्ष की बात संगठन में कभी नहीं करता हूं, न करूंगा, परंतु सच बोलना चाहिए, जो कि आप कभी बोलते ही नहीं हैं। क्या यह सच नहीं है कि 2024 ये फालतू का विषय है, ये सभी सेविका को पता है कि कितना मिला था और कितना मिलेगा। चलिए, इन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार के अंधभक्तों के लिए यह आईना दर्पण है। सरकार और अफसर के दलाली करने वाले, जात धर्म के नाम पर संगठन चलाने वाले, सेविका सहायिका को संघर्ष से विमुख करने वाले, नकली संगठन चलाने वाले, संघर्ष के मैदान से पहले भागने वाले, संघर्ष के समय आत्मसमर्पण करने वाले और बार बार इज्जतदार की तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दिग्भ्रमित करने वाले महान योद्धा लोग सच कभी न बोलने की कसम खा चुके हैं। जरा सा मिस्टेक हो गया आपसे, सच न बोलने की कसम कौन खाया है ये सेविका को पता है। और जिस तरह आपको 26 नवंबर को इन्होंने जवाब दिया है किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होकर, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का राग आलाप कर सेविकाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कौन कर रहा है, ये सेविका को अच्छी तरह पता है। और आज लिखते हैं कि आज प्रवचन कर रहे हैं, वाह भाई वाह, आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के महान योद्धा। खैर, कभी कभी भटक जाता हूं, कीचड़ में ढेला फेंकने से बचना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ अवगत कराना चाहता हूं कि न्यायिक लड़ाई हेतु 2-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर करने के लिए आंगनबाड़ी यूनियन
एटा का राज्य नेतृत्व जाने वाला है। मेरे द्वारा 1 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया था कि 2 महीने में मामला दायर करने दिल्ली नेतृत्व करता जाएंगे और सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव, परियोजना कमेटी के अध्यक्ष, महासचिवगण जल्द से जल्द सहमति पत्रक राज्य केंद्र में जमा कर दिया जाए। फिर पहले भी किसी माध्यम से फॉर्म केंद्र को भेजे हैं, वे लोग अपने अपने जिला परियोजना में फॉर्म को राज्य केंद्र में जाकर लिस्ट बनाकर दिया जाए, परंतु एक भी जिला या परियोजना कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जो अत्यंत खेद और चिंता का विषय है। मैं तो कहती हूँ कि जिन पदाधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लग रहा है कि उनमें समझदारी आ गई है और वो अब दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीने के मूड में है और कह रहे हैं कि संगठन के लिए यूनियन के पास समय नहीं है, तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भविष्य से उन्हें खेलने का कोई हक नहीं है, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। यानी इनके इस व्यवहार से लग रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां सेविका के संगठन के जो लीडर हैं उन्हें वो बदलेंगे, ताकि डर से सभी सेविका सहायिका, जिस बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि जो जिनमें लीडर का गुण है, उन्हें किसी संगठन के लेटर पैड की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में एक नेता है और उनके साथ सेविका है, यही बहुत बड़ी बात होती है। और आप अपना नेतृत्व कीजिए, किसी से कोई डरने की बात नहीं है, झूठी धमकी से। और सबसे पहले तो मैं इन बहनों को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ कि आप केस के नाम पर अब सभी जितने संगठन हैं सभी अब कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हड़ताल और धरना में अब सेविकाओं से दाल गलने वाला नहीं है। तो ये अब धंधा का नाम बदल के कोर्ट की तरफ चला गया है। इसलिए फूक फूक के कदम रखें। आपका एक एक रुपया और समय दोनों ही कीमती है, दोनों को में किसी को नष्ट ना होने दे। और जहां तक मानदेय बढ़ने की सवाल है तो वो इस बार जरूर बढ़ेगी, विश्वास ही नहीं है, क्योंकि 5 सालों में ये सरकार, मोदी सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है। और अब जो अगला साल आने वाला है उसमें भी अगर नहीं बढ़ाता है तो इससे बड़ा दुख की बात कुछ नहीं होगी सरकार के लिए कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये छल कर रहा है। हर किसी के छल का हमारी बहनें शिकार हुई है, चाहे वह परियोजना कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, या फिर राज्य में ICDS विभाग का कार्यालय हो, या फिर अपने आंगनवाड़ी संघ का संगठन हो, यानी आंगनवाड़ी यूनियन के द्वारा भी हमारी बहनों का शोषण ही हो रहा है कि बार बार धरना प्रदर्शन के नाम पर कस के चंदा उगाही होती है, लाखों के लाखों रुपए उगाही में आते हैं। अब जब इन्हें लगने लगा है कि अब कोई उगाही नहीं हो पाएगी, इस हड़ताल ने सारी बहनों की आंखें खोल दी है। तो चलिए आंख को खुला रखिए, कान से बिल्कुल सही सुनिए और जो दिमाग काम करे वही काम करिए, क्योंकि अब सिर्फ सहमति पत्रक, आप देख सकते हैं यहाँ कि आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और उनके अभिभावकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जल्द से जल्द अपना सहमति पत्रक फॉर्म और सहयोग राशि दोनों जमा करने की बात की रहे। 10 लाख रुपए तो अभी खर्च करेंगे तो बहुत सारे समय तक ये पैसा बचे रह जाएंगे। एक ही बार में पूरे राज्य से तहसीलने की जरूरत ही नहीं है। कब एक जिला से तसलाया उसको खर्च किए, दूसरे जिला से तसलाएगा, फिर तीसरे जिला से तसलाएगा, और इस तरह से हर साल एक ही जिले से तहसीली नहीं होगी। मेरी बात को आप एक बार फिर से गौर कीजिएगा कि जो खर्च कोर्ट में आएगा वो खर्च की एक बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कुछ कुछ खर्च होते हैं। तो ऐसे में पूरे राज्य से एक ही बार तहसीली किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सिर्फ सहमति पत्रक जमा किया जाए और किसी एक जिले का बारी इस महीने हो
दो, और फिर अगला राशि आने के लिए दूसरे जिले का हो, फिर तीसरे जिले का नंबर आए। इस तरह से अगर 38 जिले तक जाएंगे तो साल में 12 महीने होते हैं, और आप समझ सकते हैं कि 3 साल के बाद आपका नंबर फिर से आएगा। यानी एक बार आप चंदा दीजिएगा तो 3 साल आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जाना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ काम है कि चंदे की तसीली कर लेना है, और एक बार में जो आ गया, जितना बेवकूफ बन गई, क्योंकि दोबारा तो सेविका बनेगी नहीं, तो एक बार में असूली कर लेना चाहते हैं। यानी नहीं कहते हैं कि सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसको एक ही बार हलाल कर दिया गया। उसे लगा रोज कितना आशा देखेंगे कि एक अंडा देगी, एक अंडा देगी, एक ही बार काट के निकाल लेते हैं पेट में। वही स्थिति आज संघ का हो गया है कि एक ही बार में हलाल करके चाहती है जितना ज्यादा से ज्यादा बटोर सके। लेकिन ऐसे संगठनों से आप लोगों को सावधान रहना होगा। कोर्ट के नाम पर इस बार बेवकूफ मत बने। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि जो सहमत हो वही, जो सहमत नहीं भी हो वो भी, क्योंकि कोर्ट का मुद्दा जमुई से उठा था, लेकिन आज जो है वो विकराल रूप ले चुका है, और कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोर्ट का मुद्दा सेविकाओं के हित के लिए उठ रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ चंदा वसूली करना ही इनका ध्येय रह गया है।